हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का ये वीडियो सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम के लिए मैराथन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग टोटल 85 क्वेश्चन प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। और इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप सभी का इंग्लिश का जो प्रश्न होता है, इंग्लिश का 15 प्रश्न, और इसके बाद मैथ का 35 क्वेश्चन। तो कुल मिला के सारा क्वेश्चन लगातार डिस्कस करते हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग टाइमिंग इसका नोट कर लेंगे। ये सेशन आपका 7:30 बजे से बिल्कुल शुरू हो जाता है। शाम 7:30 बजे से प्रतिदिन जुड़िए और लगातार आप लोग बने रहेंगे। मैथ का सवाल 8 बजे से शुरू हो जाता है। मैथ का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आपका 8 बजे से शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीधा वीडियो। आज के पहला प्रश्न से आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, लिखा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? पहला क्वेश्चन कृत्रिम का उल्टा पूछा है। तो पहला ऑप्शन इसका प्राकृतिक लिखा गया है, जो बिल्कुल सही है। तो कृत्रिम का उल्टा क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो इसका ऑप्शन ए करना बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, लिखा दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखना है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द नवरात, तारा, तारक, तारिका इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर डी करना होगा। नक्षत्र जो होता है वो ग्रह के पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 3 है, लिखा है अनेक शब्द का एक शब्द बताइए। क्वेश्चन है जिसकी आयु कम है उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी आयु कम है तो उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल का बताना है। पहला ऑप्शन शतायु लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन दीर्घायु है, तीसरा चिरंजीवी और चौथा अल्पायु है। तो 3 का राइट आंसर डी होगा। जिसकी आयु कम है उसे अल्पायु कहते हैं, जबकि इसका अपोजिट होता है दीर्घायु। जिसकी आयु लंबी है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घायु कहते हैं, या फिर चिरंजीवी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, जहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहा है रास्ते से लौट आया वह चला गया था। तो देखिए, जब आपका दो विपरीत वाक्य को अगर जोड़ना हो, दो विपरीत अर्थ वाले अगर वाक्य को जोड़ना हो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका संयोजक के रूप में सबसे सटीक वर्ड परंतु आएगा। तो लिखना होगा रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया। तो यहाँ पर परंतु लिखना बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक और फिलर्स है, लिखा है बोतल में पानी भरा है। तो जो बीच में डैश दिया है यहाँ पर क्या लिखना होगा? तो बोतल में कितना पानी भरा हुआ है? तो आधा पानी भरा हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा, आधा पानी भरा हुआ है। इसके बाद 6 नंबर सवाल है, लिखा निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहे के चने चबाना मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना, यानी ऑप्शन सी करना होगा राइट आंसर में। इसके बाद अगला सवाल 7 है, लिखा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो इसमें रेखांकित शब्द जो दिया है वो ईश्वर है। तो ईश्वर को आप और क्या कह सकते हैं इन ऑप्शन के अनुसार? तो ईश्वर को हम लोग भगवान भी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी करना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 8 होगा, और लिखा है राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए। राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए। तो इसे हम लोग राजनैतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनैतिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा अनाज में उगता है। तो अनाज कहाँ उगाया जाता है? जाहिर सी बात है, अनाज को खेतों में उगाया जाता है।
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल 10 नंबर है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। क्षुधा लिखना किस ऑप्शन में सही है? ठीक है, तो क्षुधा जो लिखा गया फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन डी में लिखना बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में कहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन है मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो जो प्रवीण लिखा गया है प्रवीण को आप किस शब्द से प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो प्रवीण का मतलब होता है कुशल होना, प्रवीण का अर्थ होता है कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना। तो यहाँ पर राइट आंसर सवाल का क्या होगा? ऑप्शन डी करना होगा, दक्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। बिछौना लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो बिछौना लिखना फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए में बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल जो है 13 नंबर है, यहाँ पर एक मुहावरा लिखा है रूह कांपना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रूह कांपना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है बहुत डर लगना, रूह कांपना यानी कि बहुत डरना होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल 14 नंबर है, लिखा निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? पहला ऑप्शन है कि उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है अनुत्तीर्ण के साथ आशा शब्द यहाँ पर लिखना गलत माना जाता है, तो अनुत्तीर्ण के साथ आशा शब्द लिखना गलत है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया शब्द जब लिखा ही गया है तो फिर कृपा दोबारा लिखना अनावश्यक माना जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी इसका क्या है? गलत है। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन में है भारत में अनेक जातियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है, भारत में अनेक जातियां हैं लिखना बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जहां पर सही है। बाकी चौथा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर लिखा है काटकर फल बच्चे क्यों खिलाओ, तो यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों का अरेंजमेंट सही करना था, पहले फल लिखना था, होना चाहिए था फल काटकर, क्या होना चाहिए था? फल काटकर बच्चे को खिलाओ, ऐसा लिखना ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, और 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा है, लिखा निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है? गलत वाक्य का पहचान करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, तो पहला वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है कि रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि हम कई बार बताए हैं प्राण जो होता है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कैसे वचन में होता है? बहुवचन में, इसलिए प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, होना चाहिए था प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला सवाल 16 देखेंगे, कहा है किस विकल्प में सही विलोम शब्द का युग्म दिया गया है? पहला ऑप्शन है नूतन का पुरातन, ये बात तो बिल्कुल सही है, नूतन का उल्टा पुरातन होता ही है, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट करिए, बी ऑप्शन में निषिद्ध लिखा है, तो निषिद्ध का अपोजिट क्या होगा? निषिद्ध का अपोजिट होता विहित, नोट कर लेंगे, निषिद्ध का अपोजिट विहित होता है। कर्कश का अपोजिट क्या होगा? तो कर्कश का अपोजिट मधुर होता है, मधुर। और जोड़ का उल्टा घटाव होता है, क्या होता है? जोड़ का उल्टा घटाव होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल में। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा हमारा 17 में कहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कौन सा सार्थक यहाँ पर नहीं है? ठीक है, पहला लिखा है बुरे मार्ग पर चलने वाला को कुमार्गी कहते हैं, तो पहला बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है छुटकारा दिलाने वाला को त्राता कहते हैं, दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा है आकाश में घूमने वाला को आकाशवृत्ति कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि आकाश में घूमने वाला को
नभचर या फिर खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नभचर या फिर खेचर कहा जाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। और हमारा अगला सवाल 18 है। लिखा है अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमानित होगा। याद रखना होगा, सवाल का राइट आंसर ए होगा, अनुमानित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है। रिक्त स्थान भरना है। लिखा है रीमा ने से फल काटे। तो रीमा किससे फल काटेगी? तलवार से, कैंची से, कुल्हाड़ी से या चाकू से? वैसे देखने से लग रहा होगा कि ये सभी से तो फल को काटा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है घरेलू काम के लिए हम लोग जो फलों या सब्जियों को काटते हैं वो चाकू से काटते हैं। इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 है। लिखा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आवाज़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो आवाज़ का पर्यायवाची शब्द नोट करेंगे ध्वनि, स्वर, आहट, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा ध्वनि। इसके बाद अगला सवाल 21। लिखा किस भाग में त्रुटि है? गलती वाला पार्ट पहचानिए। लिखा है पक्षी की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा, दुनिया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। दुनिया कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। इसलिए कितना लिखना यहाँ पर गलत होगा। इसके स्थान पर होना चाहिए था कितनी। इसके स्थान पर कितनी होना चाहिए था, कितनी स्वच्छंद होती है। तो हमारा 21 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर में। लिखा है वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाले भाग का चयन करें। क्वेश्चन में लिखा है कि आकर्षण का केंद्र यह मांधवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रुटि पहचानना है। तो ध्यान रखना होगा, महल जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। महल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। इसलिए शाही महलों की नहीं होना चाहिए था, शाही महलों का खंडहर है। तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर में एक बार फिर से त्रुटि ही पहचान करना है। लिखा है शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। इसके किस पार्ट में एरर है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा, वृक्ष जो होता है वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। वृक्ष कैसा शब्द होता है? पुल्लिंग शब्द। इसलिए बड़ी लिखना इसके साथ गलत होगा। होना चाहिए था वृक्ष बड़ा छायादार होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा। यहाँ पर लिखा है विलोम शब्द बताइए। सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, तो सत्कार का मतलब सम्मान होता है। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तिरस्कार। ठीक है, तो सत्कार का उल्टा तिरस्कार हो जाएगा। हालांकि पुरस्कार का उल्टा भी तिरस्कार हो जाता है, याद रखना होगा अपोजिट वर्ड में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 25 देखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने वाला विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है सब आदमी समान नहीं होते, तो आदमी समान के लिए कौन सा विकल्प राइट करेंगे? तो आदमी समान के लिए हम लिखेंगे मनुष्य बराबर, यानी सब मनुष्य बराबर नहीं होते। आंसर इसका डी होगा। इसके बाद अगला सवाल 26 है। लिखा है विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। स्वार्थ का विपरीत क्या होता है? ठीक है, स्वार्थ का यहाँ पर सिंपल अर्थ होता है जो अपने हित के लिए सोचता है। तो इसका उल्टा निस्वार्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 में कहा है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद होता है। तो सबसे उचित समासिक युग्म पद क्या होगा? जैसे आपका आचार लिखा गया है, तो आचार के साथ किसका युग्म बनता है? आचार के साथ फ्रेंड्स जो युग्म बनता है वो विचार का बनता है। आचार विचार ये जो होता है दोनों एक साथ आते हैं,
और ये कौन सा समास होता है, तो ये द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विचार लिखना होगा। नेक्स्ट 28 है, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी से। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है, अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ अधिक, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 29 है, लिखा एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में चरण की संख्या याद रखना 4 होता है एक छंद में। तो राइट आंसर सवाल का ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर देखिए कहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता है। मुहावरा है गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी देना, इसका मतलब क्या होता है। गीदड़ भभकी का मतलब होता है कि ऐसा धमकी जिसका कोई असर नहीं होता, जिसका कोई असर नहीं होता। तो इसे हम ऑप्शन ए से कर सकते हैं राइट, कोरी धमकी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, तो याद रखना श्री धातु इसका मूल होता है, श्री धातु से बना है। राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 32 लिखा है वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प पहचानिए। क्वेश्चन है हाथी ने केला खाया, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा। हाथी ने केला खाया, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा। कर्मवाच्य पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है कि जिसमें आपका द्वारा शब्द नज़र आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है हाथी द्वारा केला खाया गया। राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, लिखा इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो फ्रेंड्स आधा रुकना होता है जिसे हम अर्ध विराम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। यानी ऑप्शन में देखा जाए 33 का, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या होता है कि पूर्ण विराम से कम समय लेता है, पूर्ण विराम से कम समय लेता है, और अल्प विराम से ज़्यादा समय लेता है। अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, यानी इन दोनों के बीच में अर्ध विराम आता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन है, जिसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही समास पूछा है। दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन कई बार डिस्कस किए हैं। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर विशेष अर्थ आ चुका है रावण, इसलिए हम इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, और बहुब्रीहि समास ए ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला सवाल 35, लिखा है अनेक शब्द का एक शब्द बताइए जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सके। इसके लिए एक शब्द बताइए। जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है तो उसे अनिवार्य कहते हैं। कंपलसरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 35 क्वेश्चन हिंदी का डिस्कस किया। अब आप सभी का इंग्लिश का प्रश्न आएगा, फिर आपका मैथ का प्रश्न आएगा। तो सारा सवाल आपको लगातार करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का पहला सवाल, तो क्वेश्चन में देखिए कहा है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, और आपका वर्ड जो दिया गया है वो लिखा है अर्डुअस। जो वर्ड लिखा है अर्डुअस लिखा है, तो नोट करेंगे अर्डुअस का मतलब होता है कठिन होना। अर्डुअस का अर्थ होता है फ्रेंड्स कठिन होना। तो कठिन का सही स्पेलिंग देखा जाए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन फर्वेंट लिखा है, तो फर्वेंट का यहाँ पर अर्थ होता है उत्साही या फिर उत्साह से भरा होना। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है। एंथुजियास्टिक का मतलब भी उत्साही होता है, और स्ट्रेनुअस का अर्थ कठिन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, और यहाँ पर आप सभी से अपोजिट वर्ड पूछा है। क्विसेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्विसेंट। तो क्विसेंट का यहाँ पर अर्थ होता है शांत होना। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, शांत होना होता है। और ऑप्शन अगर देखेंगे अपोजिट वर्ड में तो एनिमेटेड हो जाएगा, क्योंकि एनिमेटेड का अर्थ होता है जीवंत। क्या होता है, जीवंत होता है या फिर फुर्तीला होता है। तो इसलिए हमारा आंसर अपोजिट में डी ऑप्शन आएगा। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अज्ञानी। इग्नोरेंट का अर्थ क्या होता है, अज्ञानी होता है।
डोरमेंट का अर्थ बिल्कुल सुसुप्त या फिर शांत होता है, और इनोसेंट का अर्थ निर्दोष होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स? तो राइट आंसर आपने अभी देखा है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनिम पूछा है अपोजिट वर्ड, हार्श का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो हार्श का अर्थ होता है कठोर होना। क्या होता है? कठोर होता है। तो जेंटल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जेंटल का अर्थ कोमल या फिर नेक होता है, कोमल या फिर नेक होता है। तो सही अपोजिट वर्ड जो बन जाएगा बी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पर 4 में आप सभी का एरर का क्वेश्चन पूछा है, किस पार्ट में एरर है। सवाल लिखा है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज लोअर देन एनी अदर कंट्री। अब ये देखिए आपका डिग्री का सवाल है। डिग्री में क्या है कि कंपेयर जो किया जाता है सेम कंडीशन में किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है इंडिया के जीवन स्तर का, इंडिया के जीवन स्तर का तुलना किया जा रहा है किससे? तो विश्व के अन्य देशों के जीवन स्तर से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा एरर है, एनी अदर कंट्री यहाँ पर लिखना गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था दैट ऑफ, एनी अदर के स्थान पर होना चाहिए था दैट ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, तो इसलिए हमारा एरर किस पार्ट में हो गया है? एनी अदर कंट्री में मिला है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पर आप सभी को प्रीपोजिशन फिल करना है। लिखा है द पॉवर्टी वाज डिवाइडेड द टू ब्रदर्स। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। देखिए अगर दो व्यक्ति के बीच अगर वस्तुओं का बंटवारा करना है तो बिटवीन यूज करेंगे, और जब दो से ज़्यादा के बीच संपत्ति का बंटवारा करना है तो अमंग आएगा। तो चूँकि टू ब्रदर्स है इसलिए बिटवीन लिखेंगे। बिटवीन हमारा ऑप्शन बी में है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेल्ड बताइए कौन सा है यहाँ पर। कमेमोरेट का यहाँ पर सही स्पेलिंग बी ऑप्शन में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन 7 है, जहाँ पर एक इडियम्स लिखा है टू मिस द बोट। सवाल में क्या लिखा है? टू मिस द बोट लिखा है। अब यहाँ पर कहा है इसका इडियम क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ जो होता है नोट करेंगे, इसका अर्थ होता है किसी अवसर को खो देना। इसका हिंदी अर्थ नोट करेंगे, अवसर खो देना। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर प्रश्न है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा स्लो एंड स्टडी द रेस। देखिए यहाँ पर एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। स्लो एंड स्टडी, यहाँ पर दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स स्लो एंड स्टडी दोनों मिलकर एक फ्रेज बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं? फ्रेज बना देते हैं, जिसके कारण ये सिंगुलर हो जाता है, जिसके कारण इसे हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो हमारा वर्ब भी कैसा आएगा? यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर यहाँ पर आएगा तो हमें विंस लिखना होगा। तो विंस यहाँ पर आपका वर्ब भी 5 होता है जो कि सिंगुलर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, लिखा चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ का प्लूरल क्या होगा? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। अगर किसी वर्ड का अंत एफ या एफ से होता हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ को हटाकर इसके स्थान पर हम लोग VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? VES। तो अब देखिए यहाँ पर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिप्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एफ हटा के हम क्या जोड़ेंगे? VES जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा ही इज ऑनेस्ट वर्कर। तो यहाँ पर ऑनेस्ट अगर लिखते हैं तो आप हिंदी में लिखिए। यहाँ पर ऑनेस्ट कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला लेटर इसका वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड होने के कारण हमें पर यहाँ पर आर्टिकल एन लगाना होगा, और एन ऑप्शन बी में दिया है।
इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है जहाँ पर एरर बताना है किस पार्ट में है। लिखा ऑल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा कि अगर आपका सेंटेंस ऑल्दो से शुरू हुआ है तो इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है वो एट होता है। कोरिलेट करने के लिए कौन आता है? एट आता है, ना कि बट आता है। तो बट को हटा के यहाँ पर हमें एट लगाना होगा, तब ये सही होगा। तो हमारा किस पार्ट में एरर हो गया है? बी पार्ट में एरर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 12 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है चूज द ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो एक इडियम्स दिया है। लिखा है टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का अर्थ होता है कि पुरानी दुश्मनी को भुलाकर, ठीक है, शांति स्थापित करना। पुरानी दुश्मनी को भुलाकर शांति स्थापित करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो 12 का राइट आंसर ए करना होगा। टू मेक पीस यानी शांति स्थापित करना, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। लिखा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड आपका देमसेल्व्स है। लिखा है दे देमसेल्व्स डिड द वर्क। तो देमसेल्व्स क्या है? तो ऑप्शन ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर आप देमसेल्व, माई सेल्फ, योर सेल्फ etc वर्ड का यूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए आता है। ये सब्जेक्ट पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। तो जोर देने के लिए यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन है और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। लिखा ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज यानी कि वैसी वस्तु जो अब प्रचलन में नहीं है, या इसे आप सिंपल अप्रचलित कर सकते हैं। जो अब प्रचलन में नहीं है अर्थात अप्रचलित। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। क्या होगा? ऑब्सोलीट। अगर ऑप्शन ए की बात करें इल्यूजन, तो इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम होना। इलीगल का अर्थ क्या होता है? तो इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी होना, गैर कानूनी। और हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन है और उसके बाद आपका मैथ का सवाल होगा। तो 15 में फिलर्स पूरा करना है। लिखा है नो सूनर डिड द थिप सी द पॉलिस ही रैन अवे। तो सिंपल यहाँ पर याद रखना होगा, सेंटेंस आपका नो सूनर से अगर शुरू हुआ है तो कोरिलेटिव के रूप में सेकेंड क्लाउज में हमें देन यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? देन यूज करना होगा। तो 15 का राइट आंसर फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और अब आज का सवाल है। आज का सवाल है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए फटाफट। लिखा है निम्न में से सकर्मक क्रिया छाड़िए। सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस क्रिया का फल अगर कर्म के ऊपर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वहीं अकर्मक क्रिया अगर आएगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शन में चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना लिखा हुआ है। कौन सा आंसर सही होगा आप अपने अनुसार फटाफट कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो ये सेशन आपका जो हिंदी इंग्लिश का है प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाता है। आप हिंदी इंग्लिश का सारा सवाल कंप्लीट करिए। इसके बाद 8 बजे से आपका मैथ का सवाल शुरू हो जाता है प्रतिदिन। तो चलिए आपका लाइव सेशन शुरू होने वाला है। मैथ के लिए आप लोग लाइव सेशन में फटाफट जुड़ जाइए, 8 बजे आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे।